हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई मास्टर जी। स्टूडेंट्स देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। द ड्राइवर ऑफ अ ट्रेन ए ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज ब्रेक्स एंड रिटार्ड्स द ट्रेन यूनिफॉर्मली। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि न्यूमेरिकल का सबसे पहले रोड मैप बनाते हैं और उसके बाद करते हैं उसको सॉल्व। तो यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है कि कह रहा है ट्रेन ए का जो ड्राइवर है वो कितनी स्पीड से चल रहा है, 54 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद वो ब्रेक लगाता है और ब्रेक लगा के वो यूनिफॉर्मली रिटार्ड कर रहा है। रिटार्ड करना मतलब स्पीड कम होती जा रही है और द ट्रेन स्टॉप्स इन 5 सेकेंड, और 5 सेकेंड के बाद वो रुक जाता है। तो यहां पे दो ट्रेन है, ट्रेन की बात कर लेते हैं हम। ये ट्रेन ए है, ठीक है, और यहां बात करेंगे हम ट्रेन बी। तो यहां पे क्या क्या दिया हुआ है, इसकी स्पीड, और ये कौन सी स्पीड है। तो यहां पे देखना ध्यान से, क्योंकि ये ब्रेक लगा रहा है तो उसके बाद गाड़ी रुक जाएगी। तो ये आपको ये इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं, तो इसको मैं u मान लूं, तो यू ए मान लेते हैं। तो यू ए हमें कितना दिया हुआ है, 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और उसके बाद ये यूनिफॉर्मली रिटार्ड हो रहा है और 5 सेकंड के बाद रुक जा रहा है। तो यहां पे टाइम कितना दे रखा है, 5 सेकंड। और फाइनल वेलोसिटी मतलब वी ए, क्योंकि 5 सेकंड के बाद रुक जा रहा है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो इसको मैं 0 ले लेता हूं। और क्योंकि मुझे सब कुछ मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है तो 0 मैं सिंपल मीटर पर सेकंड में ही ले लेता हूं। इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो कैसे करेंगे, तो आपको पता है 54 किलोमीटर पर आवर है और किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 54 मल्टीप्लाई में 5 अपॉन में 18, 18 1 जा, 18 4 जा, ओ सॉरी 18 3 जा ना, तो कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15। तो ये मेरा यू ए कितना आ गया, ये 15 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये ट्रेन ए की सारी बात कंफर्म हो गई। इनिशियल वेलोसिटी निकाल दिया मीटर पर सेकेंड में, टाइम हमें सेकेंड में दिया ही हुआ है, ऐसा यूनिट है। और वी ए मतलब फाइनल वेलोसिटी भी हमने इसकी निकाली। अब इसी तरीके से आगे ट्रेन बी के बारे में क्या दिया हुआ है, अनदर ट्रेन बी इज ट्रेवलिंग ऑन द पैरेलल ट्रैक। उसी के पैरेलल दूसरे ट्रैक पे वो चल रहा है विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। अब इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसमें यू बी कितना दे रखा है, तो 36 किलोमीटर पर आवर। तो इसको पहले मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लूं, तो वही 36 मल्टीप्लाई 5/18। तो 18 एकम 18, 18 दूनी 18 2 जा 36, तो 5 2 जा, ये आ गया हमारा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये यू बी आ गया, ये मतलब ट्रेन बी का इनिशियल वेलोसिटी, ठीक। आप देखिए उसके बाद क्या कह रहा है, दिस ड्राइवर ऑल्सो अप्लाई द ब्रेक, उसने भी ब्रेक लगाया, एंड द ट्रेन रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली, उसमें भी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा है। द ट्रेन बी स्टॉप्स इन 10 सेकेंड, बट ये जो ट्रेन है ये कितने सेकेंड में रुकती है, तो 10 सेकेंड में रुक, ठीक है, ये बात। तो इसका भी फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, वी बी, क्योंकि वो रुक जा रही है 10 सेकेंड के बाद, तो क्या होगा 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहां पे देखो इसके बाद क्या कह रहा है कि प्लॉट स्पीड टाइम ग्राफ फॉर बोथ द ट्रेन ऑन द सेम पेपर। दोनों ट्रेन के लिए हमें स्पीड टाइम ग्राफ एक ही ग्राफ के ऊपर बनाना है। ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ईच ट्रेन ऑफ द ब्रेक वर अप्लाइड। तो ये बाद की बात है, पहले हम इसके ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ में हमें स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है, तो मैं वो ग्राफ आपको बना के दे। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आप लोगों के लिए ग्राफ यहाँ पे बनाया जिसमें हमने वाई एक्सिस पे स्पीड ले लिया जो मीटर पर सेकंड में आएगा, और एक्स एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया जो सेकंड में दिया हुआ। तो यहाँ पे देखिएगा हमें स्पीड किस कहाँ तक दे रखा है, तो 15 मीटर पर सेकेंड इनिशियल, और इसमें 10 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे 0 है। तो 0 तो हमें पता है कि 0 डेफिनेटली यहीं पे होगा। अब यहाँ पे मेरे को जो स्पीड है वो क्या क्या लेना है, ये मेरे को 15 मीटर और 10, तो मतलब 5-5 का अगर मैं गैप ले लूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो 5 10 15, तो यहाँ पे मैं 5 ले लेता हूँ, ये 5 आ गया,
ये 10 ले लिया और यहाँ पे ले लेता हूँ मेरे को 15। यही चीज़ चाहिए मेरे को, 15 और 10 ही चाहिए, और बाकी 0 तो पता ही है। अच्छा, और टाइम मेरे को कहाँ तक चाहिए, तो यहाँ पे 5 सेकंड लग रहा है, इसमें 10 सेकंड लग रहा है, मतलब 10 तक जाना है। तो यहाँ पे कैसे ले लूँ मैं, तो 10 के गैप ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा 1 2 3, ये हो गया 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। क्योंकि मुझे 10 सेकंड तक ही लेना था, इसलिए टाइम मैंने 10 सेकंड तक ले लिया, इसमें 5 सेकंड। अब देखो प्लॉट कैसे करेंगे। हमको पता है कि यूनिफॉर्म रिटार्डेशन जो होता है, क्योंकि यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा है, तो एक मैं छोटा सा आपको यहाँ पे ग्राफ दिखा दूं, ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का कैसा ग्राफ होता है। आपको पता है कि अगर मैं ये स्पीड ले लूं, ठीक है, और यहाँ पे ये टाइम ले लूं, तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से जाएगा। ये सभी लोगों को पता होना चाहिए। दिस इज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, कि टाइम के साथ स्पीड कम होता जाता है और जाके वो रुक जाएगा, कहीं पे जीरो हो जाएगी। तो वही बात यहाँ पे देखो, ये ट्रेन ए का मैं ग्राफ अगर प्लॉट करूं, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, 0। तो 5 सेकंड के बाद मतलब यहाँ पे ये वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0। इसको हम ऐसे करके जोड़ेंगे तो ट्रेन ए का मेरा क्या आ जाएगा, रिटार्डेशन का ग्राफ आ जाएगा। देखो अब मैं इसको ऐसे करके जोड़ दूं, ये मेरा 5 सेकंड, तो ये मेरा किसका ग्राफ बन गया, ये ट्रेन ए का ग्राफ बन गया। ध्यान से समझना, ये मेरा ट्रेन ए रिटार्डेशन का ग्राफ बन गया, ठीक है। और इसी तरीके से अब ट्रेन बी का अगर मेरे को करना है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10, तो वो यहां से स्टार्ट हो रहा है और कितने देर के बाद वो रुक जा रहा है, 10 सेकंड के बाद, मतलब यहां पे आके रुक रहा है। तो इसको जोड़ेंगे तो ये ट्रेन बी का आ जाएगा, ठीक है। तो ये समझना, बहुत सिंपल सा ग्राफ है, बस आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। तो इसको हमने इससे जोड़ दें, तो ये किसका आ गया, ये मेरा ट्रेन बी का ग्राफ है। तो इस तरीके से हमने ये ग्राफ बना लिया, ये हमारा स्पीड टाइम ग्राफ बन गया ट्रेन ए और ट्रेन बी का। सिंपल दिख रहा है आपको, रिटार्डेशन। तो इस तरीके से हमको ग्राफ प्लॉट करना था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कह रहा है ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्टेंस। यहां पे देखो क्या कह रहा है, ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ईच ट्रेन आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। दोनों ट्रेन का डिस्टेंस भी निकालना है, कब, जब उन ट्रेन का ब्रेक लगा उसके बाद से कितनी दूर चल के वो रुका, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात, आपको ये भी पता है। आपको हमने जब डेरिवेशन किया था 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो याद आ रहा होगा आपको कि कैसे हमने निकाला। तो यहाँ पे पहले मैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए निकालता हूँ। तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन ए कैसे निकलेगा, तो हमने वो जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन के जो इक्वेशंस डेराइव किए थे, तो वहां हमने सीखा था ग्राफिकल मेथड में कि जो लाइन है उस लाइन के नीचे का अगर हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया, तो वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ट्रेवल निकाल सकते हैं। याद आ रहा है, तो वही हम यहां यूज करें। तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा, यहाँ पे नाम दे दो इसको, ये ए ले लो, तो बी ले लो, ये सी ले लो, और यहाँ पे इसको डी दे दो। तो ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो इसका हम एरिया फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, 1/2 और इनटू में बी सी और इनटू में ए बी, है ना। तो इसको हम वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 इनटू में बी सी। अब बी सी की लंबाई कितनी है, 0 से 5 तक, तो ये 5 ही होगा, तो 5, और मल्टीप्लाई इसकी हाइट कितनी है, तो 0 से 15, मतलब 15 ही होगा, है कि नहीं। तो इसको सॉल्व कर लो तो ये हमारा आंसर है। तो 15 5 जा 75 और 75/2, तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10, तो 37.5 मीटर ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। कौन, ट्रेन ए। और इसी तरीके से ट्रेन बी का भी निकाल लो। यहां पे और प्रिसाइजली क्या लिख सकते हो, तो आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, इसी तरीके से इसमें भी आफ्टर। तो यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो
एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब इसमें कौन सा है तो इसको भी नाम देना पड़ेगा ना ई, तो ये EBD हो जाएगा। ये ध्यान से समझने वाली चीज है बच्चों, जो हमने पढ़ा हुआ है वही अप्लाई कर रहे हैं, कुछ नई चीज अप्लाई नहीं हो रही है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल EBD, तो यहां पे इसको देखो कैसे करेंगे, तो 1/2 इंटू में बेस है BD और इंटू हाइट है EB। तो यहां पे देखो 1/2, BD बेस कितना है 10 है, और हाइट कितना है AB वो भी कितना है 10 है, ठीक है। तो 2 1 जा 2 5 जा 10, तो 5 10 जा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 मीटर। सिंपल सी बात। तो डिस्टेंस, ये ट्रेन ए ने ब्रेक लगाने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 37.5 मीटर, और ट्रेन बी ने ब्रेक लगाने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 50 मीटर। ऐसे ही मैं वीडियोस आप लोगों के लिए बना के लेके आता रहता हूं। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो और आप लोग भी मेरे से पढ़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दिख रहा है। इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप लोग मेरे से कनेक्ट होके और आप भी लाइव क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद, जय भारत, और सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, बाय बाय।